आप में से ज़्यादातर बच्चों की प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी होगी और अब आपको बहुत डर लग रहा होगा। प्री बोर्ड्स भी आ गए, अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करें। हाँ, चिलैक्स, कुछ मत करो, मेरी बात सुनो। देखो, आपकी प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है और अभी तक बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं प्री बोर्ड देना ज़रूरी है क्या। अगर हमने प्री बोर्ड नहीं दिया तो क्या हमें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, या अभी तक मेरा कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मुझे प्री बोर्ड में बैठना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो इस वीडियो में मैं आज आपको इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी, अगर आपका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो अब आप प्री बोर्ड के लिए किस तरीके से पढ़ाई करोगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटर। तो सुनो, अब बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि अगर उनको प्री बोर्ड में उन्होंने नहीं अपीयर किया तो क्या उनको स्कूल एग्ज़ाम में नहीं बैठने देगा, बोर्ड एग्जाम्स में। तो ऐसा नहीं है, आपने प्री बोर्ड नहीं दिया तो आपको एज पर सीबीएसई स्कूल एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोक सकता। इट इज़ जस्ट अ डेमो एग्ज़ाम जो आपको देना चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। पहले आप ये जान लो कि इसका एग्ज़ाम में बैठने नहीं बैठने से कोई लेना देना नहीं है। स्कूल आपको नहीं स्टॉप कर सकता बशर्ते आपका अटेंडेंस 75% तक है। अगर आपका अटेंडेंस सही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्री बोर्ड की वजह से आप एग्ज़ाम में बैठने से आपको स्कूल नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ये सुनो कि प्री बोर्ड, क्या मुझे प्री बोर्ड देना चाहिए, तो उसका जवाब है हाँ, आपको प्री बोर्ड देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, सुनो मेरी बात। प्री बोर्ड क्या है, प्री बोर्ड इज़ अ डेमो एग्जाम। इसका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके खुद के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है, सेल्फ एनालिसिस के लिए ज़रूरी है। प्री बोर्ड इज काइंड ऑफ डेमो एग्जाम, ठीक है। आप डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बैठने जाओगे ना, आपको बहुत एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। उससे बचने के लिए आप एक डेमो एग्जाम दे लोगे स्कूल की तरफ से तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप काफ़ी लाइट फील करोगे, आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका रहेगा कि एग्जाम में किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से थिंकिंग करते हैं, किस तरीके से पेपर आता है, कितने टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना होता है। आपको एक आइडिया हो जाता है और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। एक सेट टाइम फ्रेम में आप अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करते हो। ऐसे क्या क्या है, घर पे आप सैम्पल पेपर लगा रहे हो रैंडमली, ऐसे ही आराम से टाइम लेके, ऐसे क्या आप एग्जाम में आपके सर पे कोई खड़ा है, एक एग्जामिनर खड़ा है, उसके सामने आप लगा रहे हो, एक टाइम फ्रेम के अंदर लगा रहे हो, तो इससे आपको आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। प्लस देखो, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि प्री बोर्ड के क्वेश्चन ना जनरली स्कूल बहुत टफ बनाता है। तो बच्चा ये पूछता है कि प्री बोर्ड का पेपर तो बहुत टफ था, क्या बोर्ड एग्जाम का पेपर भी इतना ही टफ होता है। तो नहीं, बोर्ड एग्जाम का पेपर एज कंपेयर टू प्री बोर्ड बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो या किसी सीनियर से पूछ के देख लो, बहुत ईजी होता है। लेकिन स्कूल जानबूझकर आपका पेपर प्री बोर्ड का टफ बनाता है और ये करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखो, वो आपको टफ से टफ के लिए प्रिपेयर करता है। तो क्या है, मान लो एक दो क्वेश्चन भी घूम घुमा के आ गए टफ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, ठीक है। तो कहीं भी किसी तरह से कोई चूक ना हो, उसके लिए स्कूल जानबूझकर आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करता है, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ आपके स्कूल में या मेरे स्कूल में कहीं नहीं हो रहा, ये पूरे इंडिया में होता है, ठीक है। पेपर को, प्री बोर्ड के पेपर को जानबूझ के टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा उस लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए भी आपको प्री बोर्ड देना चाहिए। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, एक क्वेश्चंस का आपको पैटर्न पता चलता है, एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, इसलिए भी आपको प्री बोर्ड देना चाहिए, ठीक है। और प्री बोर्ड का पेपर, ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड का पेपर टफ आया, टीचर्स ने टफ बनाया तो बोर्ड पेपर भी टफ आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बोर्ड का पेपर बहुत ईजी आता है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ठीक है। तो इसलिए बेटा, प्री बोर्ड अगर आप स्किप करने की सोच रहे हो, मत करना, ये गलती बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इट्स अ डेमो एग्जाम जो आपको देना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ, स्कूल जितने भी आपके टेस्ट ले रहा है और भी कोई एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, वो सारे एग्जाम्स दो, ठीक है, सारे एग्जाम्स दो। हम आपको सजेस्ट करते हैं ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर लगाना चाहिए, क्वेश्चन बैंक लगाना चाहिए, क्वेश्चन लगाना चाहिए। हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसलिए आपको स्कूल अगर अब फ्री में आपको इतने क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जितना भी आपका प्रिपेयर हुआ है उससे तो आप एनालिसिस कर सकते हो ना कि आपका उतना प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए आप प्री बोर्ड दो, आप खुद को देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, वेयर यू स्टैंड एक्चुअली, ठीक है। ये सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसलिए आप प्री बोर्ड का पेपर दो। ये आपके एग्जाम फेयर को भी कम करता है, ठीक है। आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे यार, बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, उससे बचना जरूरी है। क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से आया हुआ आंसर भूल जाते हैं, ठीक है। वो सही है क्या? आप बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में फेस करने जाओगे, आप भूल जाओगे। इसलिए प्री बोर्ड दो, प्री बोर्ड को स्किप करना इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। आप खुद देखो ना, आपके स्कूल के टॉपर्स क्या प्री बोर्ड मिस करने वाले हैं? नहीं करने वाले, वो सारे के सारे प्री बोर्ड देंगे। तो आप भी प्री बोर्ड एग्जाम अगर स्किप करने की सोच रहे थे तो ऐसा मत सोचना, ये बहुत बड़ी गलती है। सिर्फ आपको एग्जाम में बैठने से तो नहीं रोकेगा, लेकिन आपके खुद के लिए
खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर दो। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि मैम मेरा तो अभी तक कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या मैं कैसे प्री बोर्ड एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मेरे को तो सिर्फ इतने परसेंट आएंगे। तो बेटा सुनो, ये मार्क्स आपका कहीं ऐड नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। ये मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए है, आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, आपके खुद के ग्रोथ के लिए है, ठीक है। तो अभी तक आपका जितना भी कोर्स कंप्लीट हुआ है, 50%, 60%, 70% जितना भी कंप्लीट हुआ है, आप उतना तो पक्का कर लो। उसमें से कुछ भी आए, आपको इतना पता होना चाहिए कि वो आपका पूरा पूरा प्रिपेयर्ड है, वो पूरा पक्का है, उतना पक्का कर लो, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम में बैठो, उतना पूरा पक्का कर लो, ठीक है। आप ये कर लो। उसके बाद अल्टीमेट तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम की करनी है, आपको प्री बोर्ड के लिए नहीं करनी है। अल्टीमेट आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, ये उसका डेमो एग्जाम दे रहे हो, इसको इस तरीके से लो। आप प्री बोर्ड का बिफोर प्री बोर्ड एक डेमो एग्जाम दे रहे हो। तो अभी तक आपका जितना भी प्रिपेयर्ड है उसको पूरा थरो कर लो, ठीक है। सपोज आपका 60% सिलेबस कंप्लीट है, तो 60% मतलब 60% कंप्लीट है। उसमें से अगर आपसे कोई कुछ भी पूछता है, आपको पता होना चाहिए, उसको इतना पक्का करो, ठीक है, पूरा पक्का कर लो उसको। उसके बाद अभी आपका जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो भी तो कंप्लीट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बोर्ड एग्जाम देना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए वन शॉट देखो, ठीक है। वह अब आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ने जाओगे ना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ये गलती मत करना, ठीक है। आप पूरा चैप्टर्स पढ़ने मत बैठ जाओ, आप वन शॉट देखो, और वो भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं बेटा, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का देखो, लाइक 2 to 3 आवर्स मैक्स, इससे ज़्यादा का नहीं, ठीक है। क्योंकि आप 2 से 3 घंटे का ही देखने जाओगे ना, उसमें कम से कम 4 घंटे 5 घंटे लग ही जाते हैं। क्यों, आप साथ साथ कुछ नोट्स भी बना रहे होते हो, कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व कर रहे होते हो, जो आपको सर दे रहे होते हैं या मैम दे रही होती है। इसलिए 2 से 3 घंटा मैक्स, इतना वन शॉट देखो। साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, नोट्स है, वो बनाते जाओ। एक पतली सी नोटबुक लो, शॉर्ट नोट्स, डोंट गो फॉर लॉन्ग नोट्स, ठीक है। जो भी कीवर्ड्स मिल रहा है, जो भी फॉर्मुलेज है, जो भी है, वो एक छोटे से पतली सी नोटबुक में नोट करते जाओ, चैप्टर वाइज, ठीक है। जो बच्चे कुछ सिलेबस है उसकी बात कर रही हो। वो करने के बाद सैम्पल पेपर पे फोकस करो। आपको हर दिन एक सैम्पल पेपर लगाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करनी है, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसको बनाओ, उसको सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गेम चेंजर होता है, ठीक है। उस पर फोकस करो। तो इस तरीके से आप साथ ही साथ बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और यहाँ प्री बोर्ड की भी तैयारी हो रही है, ठीक है। रिविजन करते जा रहे हो, 60% जो आपका कंप्लीट है वो बस कंप्लीट है तो कंप्लीट है, उससे रिविजन करते जा रहे हो, उसको भी तैयारी करते जा रहे हो, और साथ साथ बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन करते जा रहे हो। तो पैनिक नहीं होना है, जितना आपका प्रिपेयर, इससे कोई भी आपको इवैल्यूएट नहीं करने वाला है। टीचर्स मान लो, टीचर्स ने कुछ 1-2 वर्ड बोल भी दिया, क्या है तुम्हारी, वो आपकी बॉडी पे नहीं लग रहा है, ठीक है। उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, पत्थर के बनो। आप ये सोचो आप बड़े जंग की तैयारी कर रहे हो, अल्टीमेट जंग वो है, ठीक है। ये प्री बोर्ड नहीं है, प्री बोर्ड आप अपने लिए दे रहे हो, ठीक है। आपको एग्जाम में बैठना है, आपको एग्जाम जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हुए वो आपको फेस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप प्री बोर्ड दे रहे हो, इसके लिए आप प्री बोर्ड ज़रूर दो, मैं कहती हूँ दो, ठीक है। और अल्टीमेट प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम का कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, ठीक है। अगर आपसे कहीं कोई कमी हो रही, तो अगर आप एग्जाम फेस करोगे तभी तो आपको कमियां भी पता चलेंगी। जब तक हम एग्जाम में ही नहीं बैठेंगे हमें कमी कहाँ पता चलेगी। आपको क्या लगता है जो क्रिकेटर्स एग्जाम वो वर्ल्ड कप के लिए कहीं भी कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, वो कैसे ही निकल जाते हैं? वो भी तो प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, उसके बाद जाके वो फाइनल वहाँ पे फेस करते हैं फील्ड को, राइट। इसी तरीके से हमारा एग्जाम है, ठीक है। हम भी डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं, पहले हम घर पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, एग्जाम को फेस करते हैं, तब हमारे अंदर का फियर खत्म होता है, हमें आइडियाज आते हैं और हम फिर फाइनली जाके एग्जाम में फोड़ कर आते हैं, ठीक है। आप सब बच्चे फोड़ोगे, आप सब बच्चे बहुत मेहनती हो, आप सब बच्चे मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। हर बच्चा बहुत स्पेशल है, हर बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। प्री बोर्ड एग्जाम आप ज़रूर दो, ठीक है। प्री बोर्ड में आपको कितने भी मार्क्स आते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप अल्टीमेटली एक बड़े गोल को टारगेट कर रहे हो, उसमें आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। वो मैटर करता है, वो ऑन पेपर सबके आता है, ठीक है। उस बड़े गोल के लिए आपको ये प्री बोर्ड एग्जाम देना ज़रूरी है। मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करो, बोर्ड एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपेयर करो और हर बच्चा फोड़ कर आएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स को, प्री बोर्ड एग्जाम्स को स्किप नहीं करोगे और अल्टीमेट बड़े गोल के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होगे, पूरे जी जान से लग रहा है, बिकॉज बेटा मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करो टुवर्ड्स योर स्टडी, भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, दोस्त ने क्या किया, पार्टी है क्या है, सब कुछ भूल के
लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है। जो बचे कुछ चैप्टर्स है उसको वन शॉट देख करके, साथ साथ नोट्स बना के और सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। जाओ लग जाओ पढ़ाई में। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड, सारे बच्चों के लिए, सब बच्चे फोड़ कर आए, यही मेरी काम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस, और हो सके तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।